बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर तक देखा था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हमें पढ़ना होता है बेटा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड लिखी है तो उसे बैलेंस करना कैसे, इसका वीडियो लेक्चर मैं इसके बाद डालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसके लिए बोर्ड क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। वो स्टेप्स में निपटेगी तो उसके लिए मुझे बोर्ड क्या चाहिए होगा, बड़ा। उस लेक्चर को मैं कहां पर रिकॉर्ड करूंगा? कोचिंग में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, इसलिए उसको मैं इस लेक्चर के बाद डालूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हेडिंग बना लीजिए आप, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीबीएसई में बेटा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करें, उसके लिए बेटा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में आता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वन एंड हाफ आवर का क्या बनाऊंगा, एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें 5-6 मैं क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, वो वीडियो लेक्चर आपको इस लेक्चर के बाद कल तक मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तो आपको कल नाइट तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शंस को बेटा डिफरेंट टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो आपके सिलेबस में है वो मैं बता दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक एक रिएक्शन को समझना है, एक एक टाइप को समझना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रहेगा आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, एक एक चीज को डीपली डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। फिफ्थ वाला पार्ट जो रहेगा वो होता है बेटा आपका एक्सोथर्मिक एंड 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 इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये आपको 5 रिएक्शंस कंप्लीट करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, वो भी देखेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। जल्दी से आप हेडिंग बना लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए और आप हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेटा हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन या कंबाइन। कंबाइन कब किया जाता है? मतलब 2 चीजें उनको मिला दो, 2 चीजें उनको क्या है, मिला दो। 2 या 2 से अधिक चीजों को क्या है, मिला दो, तो उसे कहा जाता है कंबाइन करना। क्या बोला जाता है? कंबाइन करना। 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला के क्या बना दो, एक फॉर्म। 2 एंड मोर देन 2 फॉर्म को मिला के क्या बनाया जाए, एक फॉर्म बनाया जाए, तो उसे बोला जाता है कंबाइन करना। आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हो, स्कूल में बहुत सी बार क्लासेस कैसी हो जाती, कंबाइन हो जाती हैं। आपका सेक्शन था ए, ठीक है, और दूसरा सेक्शन था बी। आपके स्कूल में आज बोला कि आज कंबाइंड क्लास लगेगी। कंबाइंड क्लास मतलब ए और बी क्लास को क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। ए और बी क्लास को क्या कर दिया जाएगा, मिक्स। तो यहां पर हुआ क्या है, कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, 2 एंड मोर देन 2 सबस्टेंस को
टू एंड मोर देन टू सबस्टेंस को, या मैं बोल दूं एलिमेंट को, या फिर मैं बोल दूं कंपाउंड को। सबस्टेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस को क्या कर दिया जाए? कंबाइन कर दिया जाए, और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए। कंबाइन करके क्या बनाया जाए? एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाया जाए? सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए। सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल सब्सटेंस बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सिंगल सब्सटेंस बनाया जाए, तो उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन कर दिया है अपने चीजों को, दो या दो से अधिक, टू एंड मोर देन टू सबस्टेंस व्हेन कंबाइंड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, इस दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू एंड मोर देन टू सबस्टेंस आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल होता हूं, आपके लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आप लोगों ने सभी ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल खूब देखा है। कैसे देखा है? आप लोगों ने लड्डू खाया होगा। आप लोगों ने कैसा देखा होगा? लड्डू खाया होगा। लड्डू में क्या होता है भैया? घी, बूंदी, शक्कर, इस सबको क्या कर दिया आपने? मिला दिया। इस सबको क्या मिला दिया? आपने मिलाया, और मिला के क्या बना दिया आपने? लड्डू। आपने क्या बना दिया? लड्डू। तो यहां पर क्या था? टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए, और क्या बनाया उन्होंने? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। उन्होंने क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट, लड्डू बनाया। तो ये सिंपल सी बात है, वो जो लड्डू आप लोग खाते हो आपको पता नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? एग्जांपल। तो टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस को मिला के क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। बोलो, समझ में आता है? तो क्या होगा बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन होगी, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम डेफिनेशन बना ले रहे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस क्या हो सकते हैं बेटा? एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड with each other and give a single product are called combination reaction, is called combination reaction। बोले इतना समझ में आता है बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे क्या करो? कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म, ये कर लो, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस, दो और दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं? कंबाइन विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। याद रखना, क्या बनाते हैं? फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे सिंपल सा एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपको क्या करना होता है बेटा? क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इट्स एग्जांपल।
तो आपको इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे, मैं 3-4 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। याद रखना बेटा, जब कार्बन का ऑक्सीजन गैस के साथ ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोक बोल दूं या कार्बन की जगह में लिख दूं तो कोल, कोल प्लस ऑक्सीजन, कोल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बेटा आप लोगों ने जनरल लाइफ में बहुत देखी है। आप लोगों ने वो देखा होगा, कोयला, कोयला को जलाते हैं, कोयले में कार्बन होता है, जलाते तो कोयला क्या करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और धुआं निकालता है। धुआं किसके फॉर्म में निकालता है, वो CO2 के फॉर्म में निकालता है। किसके फॉर्म में निकालता है, CO2 के फॉर्म। तो वो कार्बन जो होता है, कोयला जो होता है, वो कैसा होता है, कोल्ड सॉलिड होता है। वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, वो CO2 बनाता है। क्या बनाता है, वो CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ठीक है, कोल का ऑक्सीडेशन या कोल का ऑक्सीजन से रिएक्शन के थ्रू क्या बनना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, बर्निंग ऑफ कोल। पहला इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, बर्निंग ऑफ कोल। ये लिख लेना थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्या प्रोसेस है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है बर्निंग ऑफ कोल, उसके बाद उसकी रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये आप जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल भी बताऊं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसका और एक और एग्जांपल, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमने क्या क्या देखे इसके एग्जांपल, क्या देखा, पहला हमने एग्जांपल देखा बर्निंग ऑफ कोल, देखा बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा आपका, दूसरा एग्जांपल इसका होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लिख लो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या हुआ, H2 गैस कंबाइन हुई ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 गैस के साथ, यहां पर हाफ O2 ऐसे लिख लो 2, देखो बेटा हाफ O2 लिखता मैं, हाफ O2, तो फिर केमिकल इक्वेशन में 2 का पूरा क्या होता है, इनटू होता है यहाँ पर, और गैस क्या बनता है H2। अब क्या है, ये क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, हमेशा रखो ऐसे ज्यादा लिखते नहीं है, तो क्या करो आप 2 का पूरी इक्वेशन में इनटू कर दो, जिससे वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ 2 का इनटू कर दिया, ये 1 रह गया, यहाँ 2 का इनटू कर दिया पूरी इक्वेशन में। तो ऐसे लिखो 2H2 प्लस O2 गिव्स H2, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या हुआ बेटा, आपका H2 और O2 ने कंबाइन होके, H2 और O2 ने कंबाइन होके क्या बनाया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो मैं थर्ड वाला लिखवाने जा रहा हूं, अब जो मैं थर्ड वाला आपको लिखवाने जा रहा हूं वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को आप याद रखना, इस रिएक्शन को आप याद रखना। ठीक है, क्या है रिएक्शन आपकी, रिएक्शन मैं बताता हूं आपका। जब भी आप क्या करते हो आप, जब भी आप क्विक लाइन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, वाटर के साथ, तो आपका बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, याद रखना ये व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। किसके काम आता है बेटा, व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। किसके काम आता है बेटा, याद रखना व्हाइट वॉशिंग, पुताई करने के काम आता है। आप लोगों ने घर पे देखा होगा व्हाइट कलर का क्या है, पेरेंट्स क्या होता था जब दिवाली वगैरह पे क्या होता है आपका घर पे पेंटिंग करवाई जाती है, तो घर पे के लिए क्या होता है व्हाइट कलर का अगर पेंट करवाना होता है तो बाजार से जाके क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या लेके आते हैं बेटा,
आपका खड़िया लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? खड़िया लेके आते हैं। जाओगे आप पूछना अपने पेरेंट्स से खड़िया क्या होता है, वो लेके आते हैं। उसे पानी वगैरह में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। पानी में क्या किया जाता है? आपका मिलाया जाता है। तो उससे क्या बनता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। वो होता है क्विकलाइम, CaO। वो क्या होता है? क्विकलाइम। उसे क्या किया जाता है? उस खड़िया को लेके आते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर उसे क्या करते हैं? एक बड़े से क्या है मटके वगैरह में क्या है पानी भरा जाता है और उस पानी में क्या मिला दिया जाता है? क्विकलाइम। फिर उसे कुछ देर के लिए क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, एक दिन के लिए। अगले दिन क्या हो जाता है? फिर वो पुताई करने के लिए, आपका बॉल पे पेंटिंग करने के लिए क्या हो जाता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो वो सबस्टेंस बनता है उससे क्या है? बॉल पे क्या किए जाते हैं? पेंटिंग की जाती है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम बोला जाता है। इसकी वाटर से रिएक्शन होती है, H2O से रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। याद रखना बेटा, क्विकलाइम प्लस वाटर गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर क्या हुआ है? क्विकलाइम कंबाइन हुआ है वाटर के साथ और इसने क्या बनाया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। क्या बनाया है इसने बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस साल एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया था? एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था बेटा, मैं करवाऊंगा भी। एमपी बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था बेटा, उन्होंने ये पूछा था कि द सबस्टेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। उन्होंने लिखा था आपका, मैं बताता हूं अभी, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये क्या कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए बेटा। एक चीज मैं और आपको बता दूं। क्या बता दूं? जब आप वहां पर देखना बेटा क्या होता है, मैंने तो मेरे घर पे तो काफी मैंने ये देखा है, आपको ये रिएक्शन काफी होते हुए देखा है। जब पापा क्या है बाजार जाते थे, बाजार से क्या लेके आते थे? आपका खड़िया टाइप में लेके थे। व्हाइट व्हाइट क्या है आपका डेले टाइप में होते हैं, व्हाइट व्हाइट पत्थर के डेले टाइप में होते हैं, और वो लेके आते हैं। ठीक है, खड़िया बोला जाता था हमारे यहाँ पे। जनरल लैंग्वेज क्या होती थी? खड़िया होती थी। उसे क्या करते थे? वो मटके में डालते थे। इस मटके में इन्होंने क्या किया? आपका CaO मिलाया। क्या मिलाया? आपका CaO। और इस मटके में फिर वो CaO मिलाने के बाद क्या है? उसी के अकॉर्डिंग क्या मिला देते थे? उसमें वाटर मिला देते थे। क्या मिला देते? वाटर। तो जैसे ही CaO में वाटर मिलाया जाता था, CaO में वाटर मिलाया जाता था, क्या बनता था? आपका हीट निकलती थी बहुत ज्यादा। क्या होता था? हीट प्रोड्यूस होती थी, एकदम से हीट। मतलब इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, अगर आपने CaO में और वाटर मिलाया और अगर आप उसमें हाथ डाल दोगे, आपका हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा हीट क्या होती थी? प्रोड्यूस होती थी। याद रखना, बे रिएक्शन मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। बे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, बे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपके नॉलेज के लिए बता दिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर क्या होता है? CaO वाटर को मिलाते थे, CaOH का होल ट्वाइस बनता था, प्लस में एक्सेस में हीट रिलीज होती थी। ये भी लिख लेना। इसको सेक्ड लाइन भी बोला जाता है, याद रखना। क्या बोला जाता है? सेक्ड लाइन। ठीक है, और ये आता है व्हाइट वॉशिंग, मतलब कि दीवालों पर पुताई करने के लिए, वॉल पेंटिंग। सॉरी, ये दीवालों पर होती है ना आपकी, दिवाली होली पे घर को पुताई करवाई जाती है, तो व्हाइट खड़िया लेके आते हैं, व्हाइट वॉशिंग के काम आती है वॉल की। ठीक है, वॉल व्हाइट वॉशिंग की जाती है, वॉल की व्हाइट वॉशिंग की जाती है, व्हाइट वॉशिंग। तो याद रखना, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैल्शियम Ca, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। याद रखना, Ca+2 स्टेट में होता है। Ca किस में होता है? +2, OH -1, ये स्टेट में होता है। तो अब जब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, यहां पर जो चार्ज होता है वो नंबर यहां जाता है, यहां पर जो चार्ज होता है वो यहां जाता है। तो इसके साथ आया 1 Ca, और OH के साथ क्या आया? 2, तो CaOH का होल। ये फॉर्मूला कोई पूछे कैसे बना, तो कैल्शियम, कैल्शियम पे +2 चार्ज, OH पे -1 चार्ज। 9th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा कैसे, ये बैलेंस ही आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो 9th का थोड़ा रिवाइज कर लो, नहीं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। ये जो पावर है वो कहां आएगी? नीचे। ये जो है वो कहां आएगा? यहां। ऐसे ही होता था कि नहीं आपका? जैसे मैंने बोला क्या मैं बताऊं, और आगे होता तो जैसे ये इस पे प्लस चार्ज है तो ये यहां आएगा, और ये कहां आएगा? यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से क्या है? ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब आप यहां पर देख लो, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये कैसी है बेटा? बैलेंस रिएक्शन है आपका। 2 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम और 2 हाइड्रोजन, आपका प्लस क्या निकलती है? हीट। तो याद रखना बेटा, क्विकलाइम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड जो किसके यूज होता है बेटा, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो इसे। घुमा घुमा के सीबीएसई और एमपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे हैं अभी मैं करवाऊंगा आपको। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, CaO प्लस H2O गिव्स CO2। तो आपको क्या लिखना है, फॉर बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या फिर लिख देना फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइन प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्विकलाइन प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, और ये इक्वेशन, ये होती है वर्ड इक्वेशन, ये होती है केमिकल इक्वेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा क्या देखिए, इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा और डीपली डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये सीबीएसई एमपी बोर्ड में कई बार पूछी गई है। तो मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। इन तीनों में से कोई भी दो एग्जांपल जो आपको अच्छे लगे वो एग्जांपल आप लिख देना, लेकिन ये तीसरा वाला एग्जांपल आप जरूर याद रखना। तीसरे वाले एग्जांपल में क्या होता है, मैं क्या बता रहा हूं, ये जो आपका CaO होता है क्विकलाइन, क्या होता है क्विकलाइन, जिसे खड़िया बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, खड़िया, क्विकलाइन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन, इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे, है ना। CaO को जब भी आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इस क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको फर्दर किससे रिएक्ट करवाते हैं अपन, CO2 से रिएक्ट करवाते हैं। किससे रिएक्ट करवाते हैं, CO2 से। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट करवा दो आप, CO2 से। किससे रिएक्ट करवा दो, CO2 से। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम CaCO का होल ट्राइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है बेटा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। साथ साथ में वाटर रिलीज होता है। साथ साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा, वाटर रिलीज होता है, H2O। ठीक है। साथ साथ में क्या रिलीज होता है बेटा, वाटर रिलीज होता है। तो आप इस इक्वेशन को भी याद रखें, आप इस इक्वेशन को भी याद रखें। ठीक है। जब CaOH का ये एग्जांपल नहीं है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ऊपर वाली रिएक्शन। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये सीबीएसई में पूछा हुआ था। ये सीबीएसई में एक बार आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आए। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था X इज अ कंपाउंड which react with water, ऐसे A is a compound which react with a water, ऐसी लैंग्वेज लिखी थी। A is a compound which react with a water gives compound B which is used for whitewashing, ये लिखा था क्वेश्चन में। मतलब आपको समझ में आ गया, B जो कंपाउंड मिला है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा, मतलब वो क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो सीधी सी बात है, ए क्या रहा होगा, ए रहा होगा CaO। जब उसने वाटर से रिएक्ट किया होगा तभी वो बना होगा बी कंपाउंड, CaOH का होल ट्वाइस बना होगा, क्योंकि उसने ये बोला बी कंपाउंड किसके लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के। क्वेश्चन में लिख के दिया उसने, बी कंपाउंड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो आप समझ गए व्हाइट वॉशिंग के लिए तो ये यूज होता था। आपने ये लिखा तो आपको समझ में आ गया, इससे रिएक्ट करोगे। और उसमें लिखा था, अब ये जो बी होता है, दिस बी कंपाउंड रिएक्ट विथ CO2 गिव्स कंपाउंड C। अब ये जो बी कंपाउंड है रिएक्ट करता है किससे, CO2 से, और क्या देता है, C देता है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये किसका है, सीबीएसई का क्वेश्चन। दिस कंपाउंड बी रिएक्ट विथ CO2 गिव्स C। मतलब आपका ये B, मतलब कि आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्ट कर रहा है CO2 से, गिव्स देता है बेटा C मतलब क्या देता था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज ABC इन दिस इक्वेशन। तो ये A हो गया CaO, B हो गया CaOH का होल ट्वाइस, और C हो गया बेटा CaCO3। तो आपको लिखना था A इज इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन लिखने के बाद A इज इक्वल टू CaO, B इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, और C इज इक्वल टू CaCO3।
ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई में। नहीं आया समझ में कोई टेंशन नहीं, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन लिख के पूरा बताऊंगा कैसे आपको आंसर देना है। तो ये भी रिएक्शन आप पूरी याद रखना बेटा। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है ये थोड़ा सा चमक देता है। ये क्या देता है, आपका दीवार पे जो आप पुताई कर रहे हो उसमें क्या आ जाती है, थोड़ी चमक आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो ये आपको समझ में आया। आपको क्या समझ में आया, यहां से आप नोट डाल के कुछ चीजें लिखेंगे। नोट डाल के क्या लिखेंगे आप, नोट डाल के आप लिखेंगे, ये एक क्वेश्चन जरूर लिख लेना। नोट डाल के लिखेंगे आप कुछ इंपोर्टेंट नोट। क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, डायरेक्ट पूछा जाएगा। नोट डालने के मतलब मैं लिखवा रहा हूं ऑब्जेक्टिव। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, सेक्ड लाइम, या कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ये याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, CaCO3, CaCO3। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का। आप इतनी चीजें याद रखिएगा, 1 2 3 पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए।